देखो हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हमारी नोथेरियन की है। इसमें ऐसे ही चलेगा, एक थ्योरम नोथेरियन की, देन फिर आर्टीनियन की। इसमें क्या है, एम कोई भी नोथेरियन, यानी कि इस बार हमारे पास जो मॉड्यूल है ना वो नोथेरियन गिवन है और हमें उसके सब मॉड्यूल को और कोशेंट मॉड्यूल को ना नोथेरियन प्रूव करना है। यानी कि दो थ्योरम को एक ही थ्योरम के अंदर डाल रखा है। तो सबसे पहले हम एम को नोथेरियन लेके चलेंगे और उसके सब मॉड्यूल को क्या प्रूव करेंगे, नोथेरियन। ठीक है। देन सेकेंड पार्ट में हम उसके कोशेंट को करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, एज वी प्रूव्ड इन फर्स्ट थ्योरम एम नोथेरियन है। हमने फर्स्ट थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या था, फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड में क्या था कि अगर एम नोथेरियन है तो एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट। यानी कि फर्स्ट है तो सेकंड है, और सेकंड क्या कंडीशन कहते हैं, सेकंड कंडीशन कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटिव। यानी कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट की वजह से सेकंड हुई और सेकंड की वजह से थर्ड, तो हमारे पास ये डायरेक्ट कंडीशन बन गई, फर्स्ट की वजह से सेकंड हुई और सेकंड की वजह से थर्ड, और थर्ड तो फर्स्ट को इम्प्लाई करती ही है। तो यानी कि ये रिजल्ट बन गया कि अगर कोई भी मॉड्यूल नोथेरियन है ना तो उसका हर एक सब मॉड्यूल क्या होता है, फाइनाइटली जनरेटेड होता है। और अगर सब मॉड्यूल हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड है तो मॉड्यूल कैसा होता है, नोथेरियन। ठीक है। तो ये थ्योरम भी मैंने आपको प्रूफ समझा दिया कैसे ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो देखो, एज यू प्रूव्ड इन फर्स्ट थ्योरम, अगर एम नोथेरियन है कब, इफ एंड ओनली इफ एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड। फर्स्ट वी एज्यूम दैट, हम फर्स्ट ये एज्यूम करके चले हैं कि एम नोथेरियन है और हमें प्रूव करके दिखाना है कि एम जो नोथेरियन है उसका हर एक सब मॉड्यूल कैसा है, नोथेरियन है। सो टू प्रूव दिस, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या ले लिया, एन कोई भी आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल ले ले, किसका, एम का, क्योंकि मुझे सब मॉड्यूल को दिखाना है, एवरी सब मॉड्यूल को दिखाना है, तो मैंने कोई भी एक आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल ले ले, किसका, एम का। और हम क्या प्रूव करने चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं जो हमने ये सब मॉड्यूल लिया है कैसा प्रूव हो जाए, नोथेरियन हो जाए। ठीक है। अब देखो, अब आपने ये थ्योरम पढ़ी है कि अगर मान लो अगर एम क्या है, नोथेरियन है, तो उसका हर एक सब मॉड्यूल कैसा होता है, फाइनाइटली जनरेटेड होता है। और अगर उसका हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड होता है वो खुद कैसा हो जाता है, नोथेरियन। तो मुझे एन को नोथेरियन प्रूव करना है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं एन का हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड है तो एन नोथेरियन प्रूव हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया, मैंने एन का एक आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल ले लिया n1। अब देखो, मैंने एन का एक आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल लिया है n1, लेकिन एन खुद किसका सब मॉड्यूल है, m का। तो एन के जो सब मॉड्यूल होंगे वो m के भी तो सब मॉड्यूल होंगे ना। देखो, एन का n1 लिया सब मॉड्यूल। अब देखो, एन m का सब मॉड्यूल था तो n1 तो अपने आप ही m का सब मॉड्यूल हो गया। तो ये कह रहा है दिस इम्प्लाइज, हमने लिया तो n1 आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल था n का, बट वो हो गया किसका, m का। बट m तो कैसा, नोथेरियन है। और ये कंडीशन ही कहते हैं कि अगर m नोथेरियन है तो उसका हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड होता है। तो इसका मतलब n1 कैसा होगा, फाइनाइटली जनरेटेड। बट n1 किसका आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल था, वो था आपके पास n का। तो आपने क्या प्रूव करके दिखा दिया, अभी n का हर एक सब मॉड्यूल कैसा है, फाइनाइटली जनरेटेड है। और ऐसा मॉड्यूल जिसका हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड हो जाता है तो वो मॉड्यूल खुद कैसा हो जाता है, नोथेरियन, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन यही थी। तो अगेन अगर अब देखो, एन कैसा प्रूव हो गया, नोथेरियन। बट एन था क्या, हम क्या लेके चले थे, एन तो कोई भी आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल था, किसका, आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल था, किसका, एम का। हैंस इसका मतलब क्या हो गया, हमें ये प्रूव करके दिखाना था भाई उसका हर एक सब मॉड्यूल कैसा हो, नोथेरियन। तो हमने बता दिया भाई एन नोथेरियन आ गया, बट एन तो हमने कोई भी आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल लिया था। इसका मतलब क्या हो गया, एम का हर एक सब मॉड्यूल कैसा है, नोथेरियन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कोशेंट मॉड्यूल नोथेरियन है।